नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज अनलॉक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड 3 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। कथित तौर पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस से मना करने पर अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी। अब बीजेपी की एक पूर्व विधायक की पत्नी ने यह आरोप लगाकर हंगामा मचा दिया है कि वो वीआईपी गेस्ट बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम थे। स्पेशल गेस्ट, स्पेशल सर्विस और 19 साल की रिसेप्शनिस्ट की सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री की आज हम करेंगे पड़ताल इस वीडियो के जरिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आवाज अनलॉक को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वो कर दीजिए। दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी हैं। यह आरोप लगने के बाद दुष्यंत गौतम ने बयान जारी कर सफाई दी है कि ऐसी घटनाओं में उनका नाम पहले कभी नहीं उछाला गया। ये सब उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी और लापता होने के लगभग एक सप्ताह बाद उनका शव चीला शक्ति नहर से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया और शरीर पर भी चोट के निशान मिले। मामले की जांच में सामने ये आया है कि बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा और रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य अंकिता पर एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस का दबाव बना रहा था। अंकिता ने इससे साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब इस घटना के 3 साल और मामले में जिला अदालत के फैसले के 7 महीने बाद एक सनसनीखेज खुलासे ने फिर ये मामला खोल दिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने एक कथित ऑडियो जारी किया है, जिसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि इसमें जो आवाज है वो उनके पति सुरेश राठौर की है। इसमें कथित तौर पर राठौर बता रही हैं कि अंकिता भंडारी की हत्या जिस वीआईपी गेस्ट के लिए हुई वो बीजेपी के नेता गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम है। दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी हैं। यह आरोप लगने के बाद दुष्यंत गौतम ने बयान जारी कर सफाई दी है कि ऐसी घटनाओं में उनका नाम पहले कभी नहीं उछाला गया। ये सब उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मौत से पहले अंकिता ने रिजॉर्ट की गतिविधियों और अपनी सुरक्षा को लेकर अपने एक दोस्त पुष्पदीप से फोन कॉल और चैट के जरिए चिंता साझा की थी, जिसकी डिटेल जांच के दौरान सामने आई। पुलिस के मुताबिक रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके सहयोगी अंकित गुप्ता के अलावा सौरभ भास्कर कथित तौर पर अंकिता पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। विवाद का एक अहम बिंदु कथित वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से अंकिता का इनकार था। एसआईटी ने जांच कर 500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। 47 गवाहों की जांच के बाद कोटद्वार की अपर जिला और सत्र न्यायालय ने इस साल 30 मई को अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन अब उर्मिला सनावर के कथित ऑडियो जारी होने के बाद अंकिता भंडारी केस में नया ट्विस्ट आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उर्मिला जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है, उसमें कॉल पर मौजूद व्यक्ति कहता है कि विनोद आर्य का जो लड़का जेल में बंद है वो अंकिता भंडारी के मर्डर केस में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने दुष्यंत से संबंध बनाने का दबाव डाला था। अंकिता ने इससे साफ मना कर दिया। इसके बाद अंकिता भंडारी की मौत हो गई। ऑडियो में 2 बीजेपी नेताओं के नाम दिए गए जो इस केस में शामिल थे। इसमें एक तो दुष्यंत गौतम थे और दूसरे थे अजय कुमार। दावा है कि दोनों उस दिन रिसोर्ट में मौजूद थे। कॉलर आगे कहता है कि अगर दुष्यंत गौतम से उस समय पार्टी पल्ला झाड़ लेती तो बीजेपी गिर जाती। वो ये भी कहता है कि गौतम का सीबीआई क्या कर लेती, वो बीजेपी का पदाधिकारी है, इससे बदनामी तो पार्टी की है, इसलिए उसे मुख्यमंत्री ने बचा लिया। सवाल घूम फिर कर वही पहुंच जाता है कि अंकिता भंडारी को आखिर किसने मारा, क्यों मारा? क्या अंकिता की मौत रसूखदारों की चाहत पूरी करने से इनकार का नतीजा था? आखिर सवाल यह है कि आखिर कब होगा अंकिता की मौत का पूरा हिसाब। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए आवाज अनलॉक के साथ। आपसे अनुरोध ये भी है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है। नमस्कार।